निधि ने लिया प्रीता से प्रॉमिस और आखी ने सुन ली करण को प्यार ना करने देने की और प्रीता को करण से प्यार ना करने की प्रॉमिस लेने की बात। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शौर्य निधि के साथ प्रीता को कहेगा कि अब साफ साफ पता चल गया है कि ये हमारी दुश्मन है, ये कहकर तभी शौर्य प्रीता के सामने से चला जाएगा। तभी प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता तभी शौर्य और निधि को कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ पर शौर्य प्रीता की एक बात नहीं सुनेगा और ऑफिस चला जाएगा। तभी प्रीता निधि को कहेगी कि मैं शौर्य को इस तरह दुखी होते हुए नहीं देख सकती, उसे नाराज होते हुए नहीं देख सकती। वो मुझसे इतना क्यों नाराज हो गया? आखिर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और ना ही मैं करण के पास गई थी और ना ही मैंने करण को राजवीर को सीईओ बनाने के बारे में बात की। करण ने राजवीर को सीईओ क्यों बनाया इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था और मैं इसके लिए करण के पास लड़ने भी गई थी और ये तक कहा कि शौर्य को सीईओ बना दो। जिसे सुनकर तभी निधि लूथ हाउस में प्रीता को कहेगी कि प्रीता खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे कौन बदल सकता है, लेकिन अब जो आगे होगा इसको तो बदल सकती हो ना। तभी वहाँ पर पीछे राखी माँ आ जाएगी और निधि प्रीता को कहेगी कि प्रीता अगर तुम्हें शौर्य को खुश देखना है तो तुम्हें उसकी इस माँ को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इस माँ यानी कि मैं खुश रहूंगी तो मेरा बेटा शौर्य खुश रहेगा, हम दोनों एक हैं। जिसे सुनकर राखी माँ को कुछ समझ नहीं आएगा कि निधि प्रीता को क्या कहने वाली है। जहाँ पर जब निधि प्रीता के सामने हाथ आगे लाकर कहेगी कि तुम मुझसे वादा करो, तुम ना ही कभी करण से प्यार करोगी और ना ही तुम करण को प्यार करने दोगी, मुझसे ये वादा करो प्रीता। जिसे सुनकर पीछे राखी माँ को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर प्रीता निधि को कहेगी कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, मेरे और करण के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही आगे कुछ होगा, क्योंकि करण से मैं कोई नाता ही रखना नहीं चाहती हूँ और इतना टाइम हो गया तो अभी ऐसा नहीं है तो आगे कैसे होगा? ये तुम कैसी बात करी हो निधि? तभी यह सुनकर निधि प्रीता को कहेगी ठीक है प्रीता, तुम वादा तो करो कि करण के साथ तुम कभी प्यार नहीं करोगी और ना ही उसे करने दोगी। जिसे सुनकर तभी प्रीता शौर्य की खुशियों को देखकर अपना हाथ निधि के हाथ पर रख देगी और निधि को कहेगी मैं वादा करती हूँ मैं कभी करण से प्यार नहीं करूंगी और ना ही करण को मुझसे प्यार करने दूंगी। जिसे सुनकर निधि खुश हो जाएगी और राखी माँ को पीछे काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब निधि प्रीता को कहेगी गुड अब शौर्य खुश रहेगा, तभी जब निधि पलटेगी और प्रीता लूथ हाउस से रोती हुई चली जाएगी तभी राखी माँ गुस्से से निधि को कहेगी निधि यहाँ पर आओ। जहाँ पर तभी निधि राखी माँ के पास जाएगी और राखी माँ निधि को कहेगी कि अभी जो मैंने देखा वो सब क्या था और प्रीता के बारे में ये सब तुम कैसे सोच सकती हो कि वो करण से अब प्यार करेगी? प्रीता की तो अब तक याददाश्त भी नहीं आई है और प्रीता को अच्छे से पता है कि करण शादीशुदा है, तो करण से प्यार करने के बारे में तो वो सोच ही नहीं सकती। इसे सुनकर तभी निधि राखी माँ को कहेगी मॉम प्रीता अभी तो करण से प्यार नहीं करती है, लेकिन करण तो उससे प्यार करता है ना, प्रीता के बार बार करीब तो जाता है ना, और आगे चल के क्या पता कहीं प्रीता भी करण से प्यार करने लगी तो। जिसे सुनकर तभी राखी माँ को गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से राखी माँ निधि को कहेगी छी मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती कि ऐसा आगे होगा, क्योंकि ऐसा आगे तभी होगा जब प्रीता की याददाश्त वापस आ जाएगी और जिस दिन प्रीता की याददाश्त सच में वापस आ गई तो उस दिन प्रीता का लिया हुआ कोई भी प्रॉमिस तुम्हारा काम नहीं आएगा। जिसे सुनकर तभी निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा और राखी माँ को ऐसी पराई निधि को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या नहीं? और निधि जैसी औरत अगर आपके घर में रहती तो आप क्या करते? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।